पावर ऑफ अ फोर्स। वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है? क्या है फॉर्मूला? इसको अगर हम लोग हाँ डी डब्ल्यू ले लें तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। क्लियर है क्या? ऑफ कोर्स ये डी एक्स जो है ये वन डायमेंशनल मोशन में है। अगर हमको जनरल लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस। एस जो है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। अब ये जो फोर्स है इतना वर्क डन कर रहा है। क्लियर है क्या? क्या कर रहा है? इतना वर्क डन। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए कितना एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहा है इज दिस। ठीक है, वर्क डन से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा इतना ही होगा। नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग सुने भी होंगे पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ वर्क डन। तो दिस मीन्स तो जब भी रेट आता है ना, जब भी रेट आता है तो हम लोग पढ़े हैं पहले भी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पढ़े हैं। इसका मतलब क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी विच इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी विच इज एक्चुअली वी। तो जब हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, ठीक है, जैसे ही रेट आता है हम लोग जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। दिख रहा है क्या सर? तो यहाँ पे भी रेट ऑफ वर्क डन है ना, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, तो वैसे तुरंत हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है क्या? ऐसा नो विच इज एक्चुअली, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डॉट डी। क्लियर है क्या? ऐसा नो विच इज एक्चुअली एफ डॉट अब डी एस बाई डी टी which is actually f dot b। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ फोर्स। ठीक है, पावर ऑफ फोर्स हो जाएगा क्या? विल बी f डॉट, कोई दिक्कत, इक्वल टू पावर। अब जो है कभी कभी दो तरीके से हम लोग पावर को डिस्कस करते हैं। पहला तरीका हो गया इट इज इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरा क्या हो गया? एवरेज पावर। क्लियर है क्या? तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया? वही जो हम लोगों ने निकाला, एफ डॉट वी। क्लियर है? विच इज एक्चुअली क्या? एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। दिक्कत नहीं है? एवरेज पावर क्या होगा?
एवरेज पावर होगा एफ डॉट, ये डी एस जो है वो हो जाएगा डेल्टा एस और नीचे हो जाएगा डेल्टा टी। क्लियर है क्या? ठीक है, एवरेज पावर हम लोग लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बाय फोर्स एफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन डूइंग दैट वर्क। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो दिस इज पावर ऑफ अ फोर्स, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर या फिर एवरेज पावर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक लेट अस से फोर्स है 100 न्यूटन आई कैप। ठीक है, और वेलोसिटी है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इसका हम लोगों को निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, हम लिख सकते हैं पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ डॉट वी विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन आई कैप डॉट 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए आई डॉट आई के साथ होगा, दिस इज 1000 न्यूटन मीटर पर। क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान से देखिए न्यूटन मीटर जो है वो जूल होता है, जूल पर सेकेंड विच इज एक्चुअली वॉट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। इसमें आएगा ये वॉट में। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगाना है? और ये फोर्स है लेट अस से 10x। क्या ये फोर्स 10x है? ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू, लाइक ये यहाँ पे है x इक्वल 0 और इसको हम ले गए हैं कितना, x इक्वल्स 4 मीटर तक। क्लियर है क्या? x इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है क्या? ओके ओके ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हमको निकालना है इसका पहला पावर एट, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 था और टाइम इक्वल टू 0 पे यही है, पावर एट टाइम t इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर एवरेज पावर हमसे पूछा जाएगा तो फिर वो एक ड्यूरेशन देगा टाइम का, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया है तो उस पर इंस्टेंटेनियस ही मिलेगा। गेटिंग? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपकी ट्रेन कानपुर में थी तो फिर स्पीड क्या था ट्रेन का, तो उस समय का स्पीड। लेकिन
अगर पूछेंगे कि यहाँ से लेकर के दिल्ली आप गए, ठीक है, इट टुक 20 आवर्स, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा ना एवरेज के लिए, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि आपको फिजिक्स में आया लेट अस से 85 मार्क्स, तो फिजिक्स में आपको कितना है, दैट्स 85 मार्क्स, लेकिन आपको साइंस में एवरेज कितना आया, देन यू हैव टू डू PCM, ठीक है, PCB फॉर 10th, PCB डिवाइड बाय 3, गेटिंग ना। एवरेज इज लाइक एवरेज में इस केस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम का के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन है, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, उस समय क्या था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे हम लोग, ठीक है। whenever we talk about a particular time, ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस, क्लियर है क्या। एंड whenever we talk about ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज वहां पे एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा, क्लियर है क्या, ऐसा ना। हमको निकालना है अब पावर एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे फोर्स क्या है, 10 इंटू एक्स, और x क्या था 0, फोर्स 0 है, तो सिंपल हो गया, पावर भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन, चलिए बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और लेट अस से मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। आ जाइए, एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। हमारा ये बॉडी था, इस पे फोर्स लग रहा है 10x का, x इज इक्वल टू 0 से ये x इज इक्वल टू 4 तक गया है, यस और नो। तो यहाँ पे भी इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 इंटू एक्स यानी कि 4 यानी कि 40 न्यूटन, क्लियर है क्या, यस और नो। इसका मास है 2 kg, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, लेट्स गो अहेड। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में आगे भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन कैन बी फाइंड एवरेज पावर, ठीक है, क्या देना है हम लोग को, एवरेज पावर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर्स, क्लियर है क्या, ऐसा और नो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। तो एक चीज हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे था और इसका इनिशियल वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना था, ये था u, क्लियर है क्या। अब जो है यहाँ इसको पहुंचना है, ये x इज इक्वल टू 0 था और ये था x इक्वल्स 4 मीटर्स, क्लियर है क्या, ठीक है। तो लेट अस से कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x, इस पे फोर्स क्या लग रहा है 10x,
एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 10x अपॉन 2 kg। एक्सेलरेशन क्या है 5x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गया है 5x। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। क्लियर है क्या? दिस इंप्लाइज v dv इज इक्वल टू 5x dx। इंटीग्रेट कीजिए, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। खत्म खत्म। इनिशियल वेलोसिटी था 2, फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियल था 0, ये था x। क्लियर है क्या? v स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4। क्या? तो v इज इक्वल टू रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4। दिख रहा है क्या? यस और नो? अब देखिए v को हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, करना पड़ेगा dx अपॉन रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dt। लेट ठीक है, रूट 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो देयर फॉर डी एक्स क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 5 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 का रूट, which is 2 by root 5 sec square theta d theta divided by 2 1 plus tan square theta is sec square theta। तो ये क्या हो जाएगा sec theta। क्लियर है क्या? sec theta और ये sec square theta ये कट गया, 2 2 कट गया और इधर है dt। तो इट्स d theta अपॉन रूट 5 cos theta इज इक्वल टू dt। ये अच्छा खासा इंटीग्रेशन आ गया है। क्लियर है क्या? यस और नो? सेक थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा टैन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई।
तो ये हो जाता है ln ऑफ sec थीटा प्लस अच्छा खासा ये डिफरेंशिएशन, दिस इज ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/√5 ln sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू t इंटीग्रेशन, ठीक है। और अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक्चुअली एवरेज पावर फ्रॉम x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स 4 मीटर्स। इसको 10x नहीं करके हम लोग 10t कर देते क्योंकि ये लाइक हायर लेवल का कोई, ठीक है। लेकिन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगी, जेई एडवांस टाइप। पावर एट t इज इक्वल टू 0 निकाल लिए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट इक्वल्स टू 4। वेलोसिटी निकालने के लिए हमको xt चाहिए, या फिर ऐसे भी यहाँ पे भी वेलोसिटी हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर आया, ठीक है। तो x जो है कितना था, 4 मीटर ना, तो वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 16, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 84, वी हो गया √84। क्लियर है क्या? तो जब ये √84 हो गया तो f डॉट वी अगर हम लोग करेंगे तो 10 इंटू 4 इंटू √84, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज 40 इंटू 2√21 विच इज 80√21, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर एट x इक्वल्स 4 मीटर। क्लियर है क्या? अब जो है वी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 5x स्क्वायर, तो v हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4 का रूट, ठीक है। और जो है टाइम में ठीक है, f डॉट v ये हो जाएगा 10x √5x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है क्या? ठीक है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर एट x, ठीक है ना। कोई भी x पे हमको अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया बट दैट्स फाइन, ठीक है। ले हम लोग को समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग को पावर निकालना है, ठीक है। पावर एट t इज इक्वल टू 0 पे भी हम लोग f डॉट वी ही करेंगे, और पावर एट एनी पॉइंट पे भी हम लोग f डॉट वी ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे v जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं।
ball of mass 1 kg is dropped from a tower. Find the power of gravitational force at time t equals 2 seconds. Take g is equal to 10 meter per second square. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, बॉल है मास कितने का, 1 kg का, ड्रॉप फ्रॉम ए टावर. ठीक है, एक टावर से इसको ड्रॉप कर दिया गया. तो इनिशियल जब ड्रॉप बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ड्रॉप किया गया. फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. नीचे इनिशियल वेलोसिटी था 0. ठीक है, g हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नीचे, यस और नो. और फोर्स क्या इस पे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस mg. तो 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है क्या, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स. तो देयरफॉर पावर हो जाएगा कितना, F डॉट V विच इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो देयरफॉर पॉजिटिव आएगा. इट इज 200 वाट. क्लियर है क्या सर. ठीक है, 200. चलिए ये वाला भी कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एग्जाम्पल 9.18 भी कर लेते हैं. Particle of mass m lying on a smooth horizontal table. Smooth है ये, फ्रिक्शन कुछ नहीं. Constant force F है इस पे, tangential to the surface applied on it. Find the average power over a time interval from t is equal to 0 to t is equal to t. अच्छा, तो ध्यान से देखिए, है ना, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाय m. यस और नो. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, u प्लस at. तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. तो 0 प्लस F बाय m इंटू टी. तो वेलोसिटी इसका हो जाएगा ft बाय m. यस और नो. तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर क्या हो जाएगा, F, है ना, F डॉट V विच इज इक्वल टू F इंटू एफ टी अपॉन m. क्लियर है क्या, ऐसा और नो. तो ये कौन सा पावर है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर. यस और नो, इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, क्लियर है क्या. अब जो है फाइंड द एवरेज पावर. एवरेज पावर हमको निकालना है. तो ये पावर क्या है, पावर हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. यस और नो. तो ये तो इसको लिख सकते हैं ना, एफ स्क्वायर इंटू टी बाय एम. तो
तो डी डब्ल्यू हो गया एफ स्क्वायर इंटू टी बाई एम इंटू डी टी। क्लियर है क्या? तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी बाई एम इंटू डी टी। तो देयर फोर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0 से लेकर के टी तक इंटीग्रेट करेंगे, एफ स्क्वायर बाई एम इंटू इंटीग्रेशन टी डी टी इज टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है क्या? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। कोई दिक्कत? ये हो गया टोटल वर्क डन। कितने टाइम में? टोटल टाइम कितना लिया गया? t। तो देयरफॉर एवरेज पावर क्या था? एवरेज पावर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हम लोग पढ़े थे। टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना था? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m इंटू टोटल टाइम इज 1/t। कट गया, क्या हो गया? एफ स्क्वायर टी अपॉन 2m। क्लियर है क्या? सर ना। और पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो ये तो यहाँ पे हम लोग निकाल ही दिए थे, एफ स्क्वायर टी अपॉन एम। ये हो गया बी का क्वेश्चन। क्लियर है क्या? ठीक है, एफ स्क्वायर टी बाई 2m और एफ स्क्वायर टी बाई। 2-3 क्वेश्चंस हैं, कल करके आइएगा, फिर आगे हम। थैंक यू वेरी मच। चलो।